नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे। दोस्तों, हम सभी ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी पड़ाव में प्यार वाली फीलिंग को महसूस किया है। वैसे तो प्यार के अनगिनत रूप हैं, पर हर इंसान में इसका प्रभाव एक सा रहता है। इन्हीं में से प्यार का एक नाम और रूप है पहला प्यार या बचपने का प्यार। जी हाँ, उस उम्र का प्यार जब शायद हम प्यार क्या है ये तक नहीं जानते, पर वह फीलिंग हमारे साथ पूरी जिंदगी के लिए जुड़ जाती है। इसी अनकही फीलिंग को एक्सप्लोर करती हुई कहानी का एक्सप्लेनेशन आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ, जिसका नाम है पास्ट लाइफ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में एक नाइट क्लब में हमें 3 लोग बैठे हुए दिखाए जाते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। इनमें से जो लड़की होती है उसका नाम ना योंग होता है, दूसरे क्लीन से हैंडसम से लड़के का नाम हे सोंग होता है और तीसरे शख्स का नाम आर्थर होता है। ये कहानी इन्हीं तीनों के बीच के लव ट्रायंगल पे आधारित है। अब कहानी का सीन शिफ्ट होता है और कहानी आज से 25 साल पीछे कोरिया के एक शहर पे चली जाती है, जहां हमें ना योंग और हे सोंग दिखाए जाते हैं, जो अभी छोटे बच्चे हैं और एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। दोनों स्कूल से वापस आ रहे होते हैं और ना योंग हे सोंग से गुस्सा होती है क्योंकि वह एग्ज़ाम में सेकंड पोजीशन पे आई होती है, पर हे सोंग उसे प्यार से समझाता है और वह समझ जाती है। फिर हमें नायोंग के माता पिता दिखाए जाते हैं और हमें पता चलता है कि वे लोग कोरिया छोड़कर अमेरिका शिफ्ट होने वाले हैं, एक अच्छे भविष्य और बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए। यहाँ नायोंग की माँ उससे पूछती है कि उसे स्कूल में कौन सबसे अच्छा लगता है, यानी कि कौन उसका सबसे अच्छा दोस्त है। तो नायोंग हेसोंग के बारे में अपनी माँ को बताती है। नायोंग की माँ को पता होता है कि वे जल्द ही हमेशा के लिए कोरिया छोड़कर अमेरिका चले जाएंगे, इसलिए वह चाहती है कि नायोंग अपने दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बिताए और अच्छी यादें अपने साथ ले जाए। फिर हमें दिखाया जाता है कि नायोंग और हेसोंग एक पार्क में खेल रहे होते हैं और उन दोनों की माएँ आपस में बात कर रही होती हैं, जहां नायोंग की मां लड़के की मां को अमेरिका शिफ्ट होने की बात बताती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वे एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं, परंतु हे सोंग को पता नहीं होता कि नायोंग हमेशा के लिए कोरिया को छोड़कर जा रही है। फिर अगला सीन स्कूल के क्लासरूम का दिखाया जाता है। यहाँ नायोंग का इस स्कूल में आखिरी दिन होता है। जब ये बात हे सोंग को पता चलती है तो उसका दिल टूट जाता है और वह दुखी हो जाता है। फिर वे दोनों आखिरी बार स्कूल से एक साथ घर वापस आ रहे होते हैं, पर वे पूरे रास्ते भर एक दूसरे से कोई बातें नहीं करते। फिर जब वे अलग अलग होने वाले होते हैं तो बस एक दूसरे से अपना ख्याल रखने को कहते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। असल में वे एक दूसरे को पसंद करते हैं और जाने अनजाने में एक दूसरे के लिए प्यार भी महसूस करते हैं, पर वे बहुत छोटे हैं और उनका दिल अभी इस फीलिंग को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। फिर हमें दिखाया जाता है कि नायोंग और उसका परिवार कोरिया छोड़कर अमेरिका चला गया है और नायोंग नए स्कूल में पढ़ने लगी है, जहां उसका कोई भी दोस्त नहीं है। अब इसी तरह 12 साल बीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि नायोंग और हेसोंग अब बड़े हो चुके हैं। नायोंग अब एक राइटर बन चुकी है और वह एक बहुत बड़ी राइटिंग कंपनी के लिए काम करती है, और हेसोंग का भी कॉलेज चल रहा होता है और वह भी नौकरी की तैयारी कर रहा होता है। फिर एक दिन नायोंग अपने कंप्यूटर में कुछ सर्च कर रही होती है, जहां उसे हेसोंग की सोशल आईडी मिल जाती है और वह हेसोंग को मैसेज करती है और हमें पता चलता है कि हेसोंग भी पिछले 12 साल से नायोंग से बातें करने की कोशिश कर रहा है, पर नायोंग ने अमेरिका आने के बाद अपना नाम बदल दिया था, जिस वजह से हेसोंग को नायोंग का पता नहीं चल पाया।
पर अब तक वह एक दूसरे को सोशल मीडिया में ढूंढ लेते हैं। तो वे बेहद खुश हैं क्योंकि अब वे 12 साल बाद फिर से एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। अब धीरे धीरे उन दोनों के बीच ढेरों बातें होनी शुरू हो जाती हैं और फिर से उनकी कहानी वहीं से शुरू हो जाती है जहां से उन्होंने छोड़ी थी। वे एक दूसरे से वीडियो कॉल्स में बातें करते हैं जहां वे अपने बारे में एक दूसरे को बहुत सी बातें बताते हैं। उनके बीच में करीबी बढ़ने लगती है। वे एक दूसरे से घंटों बातें करते हैं, अपनी ज़िंदगी में चल रही सभी बातों को शेयर करते हैं। यहाँ हमें लगता है कि ये दोनों एक हो जाएंगे और आखिरकार एक दूसरे से अपने दिल की बातों का इजहार कर देंगे। पर ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण होते हैं, जैसे कि वे एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं। ना योंग अमेरिका में रहती है और हे सोंग कोरिया में। दोनों के टाइम जोन में भी बहुत अंतर रहता है। कोरिया में जब सुबह हो रही होती है तब अमेरिका में आधी रात का समय हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से लगातार कनेक्टेड नहीं कर पाते हैं। फिर एक दिन हे सोंग नायोंग से पूछता है कि क्या वो कभी कोरिया वापस आएगी, तो नायोंग मना कर देती है। और जब नायोंग हे सोंग से पूछती है कि तुम मेरे से मिलने अमेरिका आ सकते हो, तो हे सोंग मना कर देता है क्योंकि हे सोंग के कॉलेज का आखिरी साल होता है और इसके बाद उसे नौकरी भी ढूंढनी होती है। इसलिए वह नायोंग से कहता है कि वह आने वाले 2 साल तक अमेरिका नहीं आ सकता है। ये बात सुनकर नायोंग हे सोंग से कहती है कि इन दोनों के ही कैरियर का शुरुआती समय है, जहां उन्हें अपने अपने भविष्य को देखना चाहिए और पूरी मेहनत और ध्यान से अपने कैरियर पे लगना चाहिए, क्योंकि इस तरह से बात करने का कोई फायदा नहीं जब वे एक दूसरे से मिल ही नहीं सकते। तो नायोंग फैसला करती है कि अब वे दोनों 2 साल का ब्रेक लेंगे और इसके बाद बात करेंगे। असल में नायोंग के सपने बहुत बड़े होते हैं, पर हे सोंग की वजह से वह अपने कैरियर पे ध्यान नहीं दे पा रही होती। वह हे सोंग को पसंद करती है, पर हे सोंग चाहता है कि नायोंग कोरिया वापस आ जाए और नायोंग ये नहीं कर सकती। इसलिए वह फैसला करती है कि वह हे सोंग से बात नहीं करेगी। हे सोंग ये नहीं चाहता। वह नियोंग से प्यार करता है, पर यह बात वह उससे नहीं कहता क्योंकि उसके सपनों के बीच में वह कांटा नहीं बनना चाहता। इसलिए वह नियोंग की बात मान लेता है और वे एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं और एक बार फिर से वह अलग हो जाते हैं। अब कुछ समय बीत जाता है। हमें नियोंग दिखाई जाती है जिसे उसकी कंपनी ने बड़े राइटिंग प्रोजेक्ट के लिए एक नई जगह भेजा होता है, जहां उसकी मुलाकात ऑर्थन नाम के एक आदमी से होती है। वे दोनों एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं। धीरे धीरे नियोंग और आर्थर के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं और वह एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। यहाँ नियोंग आर्थर को कोरिया के एक शब्द इन्योंग के बारे में बताती है और हमें कोरिया की एक मान्यता के बारे में पता चलता है जो कि पिछले जन्म से जुड़ी हुई होती है। असल में कोरिया के लोगों का यह मानना है कि पिछले जन्म में जो लोग आपस में साथ होते हैं वे इस जन्म में भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और पिछले जन्म में वे एक दूसरे से जितना प्यार करते हैं उसी हिसाब से इस जन्म में उनको उतना ही करीबी रिश्ता मिलता है। और जिस किसी से भी इस जन्म में शादी करते हैं उस शख्स के साथ उनका रिश्ता 8000 पूर्व जन्म का होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कोरिया के लोग शादी के रिश्ते को लेकर काफ़ी सीरियस होते हैं। फिर हमें हे सोंग दिखाया जाता है जो कॉलेज पूरा होने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए चाइना आ गया है और वहाँ उसकी मुलाकात भी एक लड़की से हो गई है। और अब नियोंग और हे सोंग दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी के रास्ते पे चल पड़ते हैं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब 12 वर्ष बीत चुके हैं और हमें पता चलता है कि उन दोनों ने 12 साल तक एक दूसरे से कोई बात और मुलाकात नहीं की और नियोंग और आर्थन ने शादी कर ली होती है और वे एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं और साथ में खुश भी होते हैं।
अब नियोंग भी एक बड़ी कंपनी में अच्छी खासी जॉब करती है और उसके जो सपने थे उसने वह पूरे कर लिए होते हैं। और नियोंग का पति आर्थर भी एक प्रसिद्ध राइटर होता है। वह दूसरी तरफ हे सॉन्ग भी नौकरी में लग चुका होता है, पर उसने अभी तक शादी नहीं की होती है क्योंकि वह आज भी नियोंग से प्यार करता है। और फिर हे सॉन्ग आखिरकार फैसला करता है कि वह नियोंग से मिलने न्यूयॉर्क जाएगा और वहां जाकर वह नियोंग से अपने प्यार का इजहार करेगा जो वह बचपन से करना चाहता था। आप लोगों को बता दूं कि हे सॉन्ग को पता होता है कि नियोंग शादीशुदा है और वह वहां उनका रिश्ता खराब करने नहीं जा रहा होता। वह तो बस एक बार नियोंग से मिलकर उसे अपनी दिल की बात कहना चाहता है। और फिर हमें हे सॉन्ग नियोंग से मिलने अमेरिका आता हुआ दिखाया जाता है। अब वह समय भी आ जाता है जब वे दोनों पूरे 25 साल बाद एक दूसरे से मिलते हैं। वे एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जब वे एक दूसरे से मिलते हैं तो इमोशन की बाढ़ सी आ जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वह एक दूसरे से क्या बोले और क्या समझे, क्योंकि वह पूरे 25 साल बाद मिल रहे होते हैं। वे बस एक दूसरे को देखते हैं, हंसते हैं और गले मिलते हैं। इसके बाद नियोंग हे सॉन्ग को पूरा न्यूयॉर्क घुमाती है। वो ढेरों बातें करते हैं और पुरानी बातों को याद करते हैं। वहीं नियोंग हे सॉन्ग से पूछती है कि उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की और वो अभी तक कुंवारा क्यों है। तब हे सॉन्ग बताता है कि उसकी जॉब सामान्य है और उसकी गर्लफ्रेंड एक अच्छे परिवार से आती है, तो वह शादी के बाद उसे अच्छे से नहीं रख पाता, इसलिए उसने शादी नहीं की। असल में हे सॉन्ग नियोंग से झूठ बोल रहा होता है क्योंकि वह आज भी नियोंग से प्यार करता है और उसे लगता है कि नियोंग अब भी उसकी ज़िंदगी में आ सकती है, पर उसने कभी भी अपने प्यार का इजहार नियोंग से नहीं किया होता है। इसके बाद हे सॉन्ग नियोंग से उसके और आर्थर के रिश्ते के बारे में ढेरों बातें पूछता है। असल में हे सॉन्ग ये जानना चाहता है कि नियोंग और आर्थर के बीच का रिश्ता कैसा है, क्योंकि हे सॉन्ग को लगता है कि नियोंग अब भी उससे ही प्यार करती है। लेकिन जब हे सॉन्ग नियोंग की बातें सुनता है तो उसे पता चलता है कि आर्थर और नियोंग का रिश्ता काफ़ी मजबूत है। इसलिए हे सॉन्ग फिर एक बार अपने दिल की बात अपने दिल में ही रखता है, नियोंग को कुछ नहीं बताता। अब सीन शिफ्ट होता है और नियोंग अपने घर आ जाती है, जहां आर्थर नियोंग से उसकी मुलाकात के बारे में पूछता है और नियोंग बताती है कि हे सॉन्ग कोरिया से सिर्फ उससे ही मिलने आया है और साथ में उनके बीच में हुई बातें भी बताती है। उसकी बातें सुनकर आर्थर थोड़ा सा इनसिक्योर सा महसूस करने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि नियोंग और हे सॉन्ग बचपन के साथी हैं और वे एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। साथ ही साथ वे दोनों कोरियन हैं और हे सॉन्ग उसके मुकाबले ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव है। हे सॉन्ग ने अभी तक शादी नहीं की होती है और वह 25 साल बाद भी सिर्फ नियोंग से मिलने न्यूयॉर्क आया होता है। ये सारी बातें एक लविंग हस्बैंड को इनसिक्योर करने के लिए काफ़ी होती हैं। नियोंग को आर्थर की बातों से पता चल जाता है कि आर्थर इनसिक्योर महसूस कर रहा है, तो वह बड़े प्यार से आर्थर को समझाती है, पर कहीं ना कहीं वह जानती है कि आर्थर अभी भी इनसिक्योर ही महसूस कर रहा है। इसलिए नियोंग फैसला करती है कि वह आर्थर और हे सॉन्ग को मिलवाएगी। तो वह हे सॉन्ग को कुछ दिन उसके घर में बिताने के लिए बुला लेती है और फिर नियोंग और हे सॉन्ग और आर्थर एक साथ मिलते हैं, जहां आर्थर हे सॉन्ग को देखकर काफ़ी इम्प्रेस होता है। इसके बाद वे तीनों फैसला करते हैं कि वे एक साथ खाना खाने बाहर जाएंगे और एक दूसरे से बातें करेंगे और एक दूसरे को जानेंगे। इसके बाद सीन वहीं आ जाता है जहां से इस मूवी की शुरुआत हुई। अब ये तीनों आपस में बात करते हैं, जहां आर्थर और हे सॉन्ग एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। असल में वे बातें ही बातों में ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि नियोंग से कौन ज़्यादा प्यार करता है। पर यहाँ पर हे सॉन्ग आखिरकार फैसला करता है कि वह अपने दिल की बात नियोंग को बता देगा।
और वह सीधे सीधे नियोंग से अपने प्यार का इजहार नहीं करता। वह बस कहता है कि अगर वह 12 साल पहले अमेरिका आ गया होता तो आज आर्थर की जगह वह होता, पर शायद नियोंग उस मुकाम पे नहीं होती जहां आज वह है। यहाँ हे सॉन्ग ने इशारों में नियोंग को ये बता दिया होता है कि उसने उसके सपनों के लिए खुद के प्यार का सैक्रिफाइस कर दिया है और वह आज भी उसे उतना ही प्यार करता है, परंतु वह उसके और आर्थर को देखकर बहुत खुश है क्योंकि वह दोनों एक साथ बहुत खुश हैं और एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। यहाँ हे सॉन्ग सीधे तो कुछ नहीं बोलता और ना ही अपने प्यार का इजहार करता है, वह इशारों में बहुत कुछ कह जाता है। और नियोंग कहती है कि शायद नसीब ने इस जन्म में उनका साथ नहीं लिखा और शायद पिछले जन्म में आर्थर के साथ उसका संबंध ज़्यादा करीबी रहा होगा। और यहाँ पर नियोंग और हे सॉन्ग इसे पूर्व जन्म का लिखा मानकर चुप हो जाते हैं और यहाँ उनके बीच फिर से इस बारे में कोई बात नहीं होती। अब आर्थर और हे सॉन्ग एक साथ बैठे होते हैं, जहाँ हे सॉन्ग आर्थर से कहता है कि शायद वे पिछले जन्म में करीबी रहे होंगे, इसलिए वे यहाँ एक दूसरे के करीब बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। फिर वह समय भी आ जाता है जब हे सॉन्ग वापस कोरिया जाने को तैयार होता है और नियोंग हे सॉन्ग को कार तक छोड़ने आती है। इस दौरान फिर से दोनों के बीच खामोशी होती है, ठीक वैसी ही जैसी 25 साल पहले स्कूल से आखिरी बार एक साथ घर आने वाले रास्ते पे थी। यहाँ पर भी वह एक दूसरे से बहुत कुछ कहना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे 25 साल पहले, पर उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि इस फीलिंग को कैसे डिस्क्राइब करें। और आज उन्हें पता तो था, पर अब वे जानते थे कि डिस्क्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि उनकी राहें अलग अलग हो चुकी थी। अब वे जानते थे कि एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे और ना ही अब वे कभी अपने दिल के प्यार का इजहार एक दूसरे से कर पाएंगे। अब फिर से उनके बीच में खामोशी थी, वही अनकही फीलिंग ठीक वैसी ही जैसे 25 साल पहले थी। अब कार आ जाती है और अब हे सॉन्ग नियोंग से आखिरी बार पूछता है कि अगले जन्म में हमारा क्या रिश्ता होगा। नियोंग कुछ नहीं बोलती, हे सॉन्ग चला जाता है। नियोंग वापस अपने घर की तरफ चल पड़ती है जहां वो आर्थर के गले लगकर रो पड़ती है और हमें पता चलता है कि नियोंग भी हे सॉन्ग से प्यार करती थी, पर वे दोनों ही कभी अपने दिल के प्यार का इजहार एक दूसरे से नहीं कर पाए। इसी अनकही फीलिंग के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी प्यार के उस रूप के बारे में हमें बताती है जहाँ सिर्फ किसी को पा लेना ही प्यार नहीं होता, बल्कि किसी के प्यार को समझना और उसकी इज्जत करना सही मायनों में यही प्यार होता है। आशा करता हूँ आप सभी को यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सभी को अगले एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, अलविदा।